तो हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है दोस्तों आप सभी का। बहुत लंबे समय के बाद आप सभी के लिए लॉन्ग वीडियो ला रहा हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि मैं बीच बीच में शॉर्ट अपलोड करता था यूट्यूब में और इंस्टा में। तो आप सभी को पता है कि मेरा एग्ज़ाम दोस्तों 10 फरवरी को था और मेरा एग्ज़ाम हो चुका है दोस्तों। तो कैसा रहा मेरे एक्सपीरियंस और किस तरह से मेरा एग्ज़ाम गया और प्रीवियस ईयर और इस समय के एग्ज़ाम में कितना अंतर है, इस सब टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जितने भी भाई नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, वह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे आने वाले जो भी नोटिफिकेशन होगा दोस्तों, जो भी जानकारी होगा वह आप तक तुरंत पहुँच सके। तो बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। तो घर आने के बाद दोस्तों मैंने सभी का एनालिसिस किया कि कितना मैंने स्कोर किया है, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो उन सभी को मैंने यहाँ कॉपी पर लिख लिया है, तो आप सभी को बताता हूँ। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम मैथ्स से स्टार्ट करेंगे। तो मैथ्स में दोस्तों आपका जो टॉपिक है दोस्तों वह है आपका, सबसे पहले तो आपका प्रतिशत से दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन प्रतिशत से आ रहे हैं। और वहीं लाभ हानि से दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन वहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा। मध्यानुपाती से भी आया है दोस्तों, और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से आप लोगों का 2 से 3 क्वेश्चन देखने को आप लोगों को मिलेगा। मतलब मिलेगा नहीं, मतलब मेरे शिफ्ट में जो आया था उसको मैं बता रहा हूँ। और वहीं चाल और दूरी, समय, डिस्टेंस में क्वेश्चन आया था दोस्तों। और टाइम एंड वर्क में भी क्वेश्चन आया था। और आयु और औसत में दोस्तों, मतलब औसत से क्वेश्चन आया था आयु वाले, तो वो भी मैंने कंप्लीट किया। और भिन्न, छोटा या बड़ा, भिन्न में आया रहता है दोस्तों। जो भी नंबर उसको बड़ा होता है या छोटा होता है उसको बताना होता है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने 7 से 8 क्वेश्चन गणित में किए हैं दोस्तों। तो जिसमें आप लोगों को एक क्वेश्चन आया था, एक्स का 20% 240 के बराबर है, तो एक्स का मान क्या होगा। और उसी में जनसंख्या वाला भी क्वेश्चन आया था कि किसी गांव में इतनी जनसंख्या है, तो उसके बाद 2 साल बाद या 3 साल बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी। ये भी परसेंटेज से रिलेटेड हो जाता है दोस्तों। लाभ हानि में दोस्तों 2 क्वेश्चन आया था जो कि नॉर्मल ही था। और वही मध्यानुपाती आया था दोस्तों। मध्यानुपाती मतलब मध्यानुपाती दोस्तों वर्गानुपात में आया था, वर्ग रूट वगैरह में इस तरह से आया था। तो ये थोड़ा दिक्कत हो गया, मैं इसको नहीं बनाया हूँ, लेकिन क्वेश्चन याद है। और टाइम एंड वर्क में नॉर्मल क्वेश्चन आया था दोस्तों, टाइप 1 टाइप 2 इस तरह से जैसे सब्जेक्ट होते हैं उससे आया था। इस तरह से दोस्तों 12 से 15 क्वेश्चन दोस्तों आपका जो सब्जेक्ट होता है उसमें टाइप 2 टाइप 1 टाइप 3 लिखाया रहता है, उसी से क्वेश्चन आए थे। यानी कि ओवरऑल दोस्तों नॉर्मल ही क्वेश्चन आया था। और 2 4 क्वेश्चन ऐसे आए थे दोस्तों जो थोड़ा कैलकुलेटेड थे, यानी कि छठवें सातवें जैसे टाइप में रहता है ना सब्जेक्ट में, उस तरह से आया था। तो ये तो हो गया दोस्तों गणित की बात। और वहीं रीजनिंग की बात करें दोस्तों, तो रीजनिंग में सब कुछ आया था, लेकिन जो नहीं आया था उसको मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो रीजनिंग में दोस्तों आपका पासा नहीं आया था। और पासा के साथ दोस्तों आपका हो गया दर्पण, दर्पण भी नहीं आया था। और क्या आया था दोस्तों उसको मैं बताता हूँ। तो आने के लिए सभी आया था दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग आया था, 3 से 4 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का आया था, वो भी नॉर्मल आया था। और कागज़ मोड़ने वाले में ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला दोस्तों। 3 क्वेश्चन तो कागज़ मोड़ने वाला में था, जैसे चित्र दिए रहता है और उसको काट दिया रहता है या मोड़ कर, तो उसको खोल कर कैसा बनता है चित्र, इसको मतलब 2 से 3 क्वेश्चन इसमें था दोस्तों। और एक चित्र में भी था दोस्तों। चित्र में मतलब सीरीज, जैसे सामने अगर सीरीज खाली जगह दिए रहते तो उसमें चित्र का कौन सा आकृति आने वाला है, इसका आया था। और ब्लड रिलेशन से दोस्तों एक क्वेश्चन आया था, वर्गीकरण से एक क्वेश्चन आया था, और नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन आया था दोस्तों। इस तरह से नॉर्मल ही क्वेश्चन आया था दोस्तों रीजनिंग में। और अब बात करते हैं दोस्तों हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी तो बेसिकली नॉर्मल ही रहता है, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट उसमें ऐड किया गया है, जिसमें आपका तत्सम है दोस्तों, तत्सम तद्भव है। और देशज, देशज और विदेशज, इसमें आपका एक क्वेश्चन आया था। और कारक का एक क्वेश्चन आया था। तो कारक तो वैसे बन ही गया, नॉर्मल था, लेकिन जो गद्यांश था दोस्तों, वह गद्यांश का जो पैराग्राफ होता है दोस्तों, वह बहुत लंबा लंबा पैराग्राफ दिया गया था। और जो उसका आंसर था दोस्तों, वह 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन अगर आ रहा है दोस्तों, तो उसमें से 2 या 3 जो ऑप्शन दिए रहते हैं वो भी उसमें बैठ जाएगा। इस तरह से गद्यांश का जो पैराग्राफ रहता है उसका आंसर आया था। तो ये मुझसे थोड़ा चूक हुआ, मतलब 50-50 उसमें लगा दिया हूँ, क्योंकि दोनों ही आंसर जो दिए थे वह दोनों ही सेम उसमें बैठ रहे थे और पैराग्राफ भी बहुत लंबा था। और वहीं बात करें दोस्तों सामान्य ज्ञान की, तो सामान्य ज्ञान दोस्तों उसका तो क्या ही पूछे, उसका तो बहुत ही बुरा हाल है दोस्तों। क्योंकि जीके जीएस कहीं से भी पूछ दिया जा रहा है दोस्तों। आने के लिए तो ऐसे
4 से 5 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं जो मुझे पता था और थोड़ा बहुत तुक्का भी लगाया हूँ। तो इस तरह 4 से 5 क्वेश्चन बस अटेम्प्ट किया हूँ मैं उसमें, और थोड़ा तुक्का लगाया हूँ। तो उसमें पहला जो सवाल है दोस्तों आपका, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, ये आया था, जो 382 है दोस्तों। और योजना अवकाश किस वजह से लाया गया योजना अवकाश, ये आया था दोस्तों क्वेश्चन। और दूसरा बात करें, धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो 25 से 28 है दोस्तों वैसे तो। और तीसरा चौथा क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कोशिका में मतलब सामने कोई जीव विज्ञान का, साइंस का मतलब कुछ नाम था, तो कोशिका में द्रव पाया जाता है, ये आया था दोस्तों उसमें। साइट्रोसोम, लाइसोसोम, इस तरह के उसमें ऑप्शन दिए हुए थे। और एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, तीरंदाजी मतलब निशानी वाले में, तीरंदाजी वाले में कितना अंक दिया जाता है जिस गोले में डालते हैं, जैसे उसका जो कलर रहता है दोस्तों, नीला पीला जो भी दिया था, तो हाँ पीला शायद था, पीला। तो पीले कलर में निशाना लगाने से कितना अंक दिया जाता है, और ऑप्शन में भी था दोस्तों 5, 10, 15, इस तरह से ऑप्शन में था। तो इस तरह से क्वेश्चन आया था दोस्तों। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें तो पेपर का जो लेवल था दोस्तों, वह पिछले बार के मुकाबले दोस्तों इस बार ठीक ही था। बस जो कन्फ्यूज़न था और थोड़ा हार्ड था वह था दोस्तों आपका जीके जीएस, क्योंकि जीके जीएस दोस्तों बहुत अंदर से ही पूछा जा रहा है। और करंट भी पूछा था, लेकिन करंट का मुझे उतना पता नहीं, क्वेश्चन याद नहीं है। तो ओवरऑल दोस्तों जो आपका जीके जीएस था वह थोड़ा हार्ड था। उसके बाद जो बाकी बाकी सब्जेक्ट हैं, हिंदी, गणित और रीजनिंग, यह नॉर्मल था। तो जितने भी भाइयों का भी एग्ज़ाम आने वाला है, यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो एग्ज़ाम को आप किस तरह से दिलाओगे वह तो आपके ऊपर है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट वहाँ करना आप लोगों को बहुत ज़रूरी होने वाला है। क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ठीक ही आ रहा है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं क्वेश्चन पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा समय भी लग सकता है। और गणित की भी बात करें तो गणित में भी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत समय ले लेता है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा। तो मैंने जो अपना स्कोर किया है दोस्तों, वह तो मैंने रीजनिंग में 19 किया है दोस्तों। एक क्वेश्चन और भी बन जाता, लेकिन उसमें 2 से 3 से 4 मिनट उसमें समय दे चुका था, फिर भी 2 बार बनाने के बाद भी वह क्वेश्चन नहीं बना दोस्तों, तो उसको मैंने छोड़ दिया और उसमें 50-50 का चांस भी नहीं लगाया। और हिंदी की बात करें दोस्तों, तो हिंदी में मैंने 18 सही किए हैं, और एक को मैंने छोड़ा है, और एक को वही 50-50 लगाया है जो गद्यांश से था। और दूसरा बात करें दोस्तों गणित, तो गणित में मैंने 7 से 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, मतलब सही सही 7 से 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। और उसके बाद 50-50 4 से 5 क्वेश्चन और भी लगाए हैं जो मेरे से बन सकते थे, लेकिन समय की वजह से नहीं बन पाए। और चौथा बात करें दोस्तों जीके जीएस, तो जीके जीएस में उतना मेरे स्कोर नहीं रहा। उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन बस मेरे जानने लायक था जिसे मैं बना पाया, मतलब मोटा मोटा बोलें दोस्तों तो 3 से 4 क्वेश्चन बस मैंने अटैम्प्ट किया है उसमें जो सही है। और बाकी जो क्वेश्चन था दोस्तों उसमें मैंने भी 4-5 में थोड़ा तुक्का लगाया हुआ है 50-50 का। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को समझ आ गया होगा। जो भी आने वाले भाई और बहनें होंगे उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाला है। तो जो जो टॉपिक मैंने आप लोगों को बताया है वह टॉपिक का आप अच्छे से करके जाइए, और जो समय है दोस्तों टाइम मैनेजमेंट उसको अच्छे से करके रखिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।